सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित कहानी ममता। तो पिछले क्लास में हमने ममता कहानी को पढ़ा था। तो कहानी हम जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद से चलिए आज शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने पढ़ा कि ममता के भविष्य के बारे में चिंता करते हुए मंत्री चूड़ामणि ममता के पास कुछ धन लेकर आए हुए थे और इसके पश्चात ममता जो है अपने पिताजी से यानी मंत्री चूड़ामणि से कहती है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मतलब अपने पिताजी से ममता इस धन को ले जाने के लिए, उसके सामने से ले जाने के लिए कहती है और अपने भविष्य के बारे में कहती है कि क्या कोई हिंदू हमें 2 मुट्ठी अन्न देने के लिए बचा नहीं रह जाएगा। इस बात को कहते हुए उस धन को पिताजी से वापस ले जाने के लिए कहती है। मंत्री चूड़ामणि ममता की इस बात पर दुखी होते हैं और कहते हैं, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, मतलब रोहतास दुर्ग के अंदर कुछ डोलियां जो है आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। मतलब कुछ अनिष्ट की आशा होने लगी। वो अपने को ना रोक सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का जो आवरण था उसको खुलवाना चाहा। मंत्री चूड़ामणि इस डोलियों का आना देखकर उसे जाकर माने दरवाजे पर, मतलब जो दुर्ग के दरवाजे पर उसको रोककर उस डोलियों का आवरण हटाकर देखना चाहा, खुलवाकर उसके अंदर क्या है ये देखना चाहा। तो पठानों ने कहा, ये महिलाओं का अपमान करना है। तो बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण मंत्री मारा गया और राजा रानी तथा कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। मतलब उस डोलियों में भर भर कर जो सैनिक आए हुए थे और वही सैनिक जो है मंत्री चूड़ामणि को मार डालते हैं। जो भी धन दौलत रोहतास दुर्ग के कोष में था वो शेरशाह के हाथ लग गए। और इस बीच जो है निकल गई ममता जो है छुपकर उस रोहतास दुर्ग से निकलकर भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग में फैल गए पर ममता ना मिली। मतलब इस युद्ध के बीच ममता को पठान सैनिक ढूंढते रहे पर ममता नहीं मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र, बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। मतलब रोहतास दुर्ग की जो ममता है वो यहाँ पर इस भग्नावशेष के मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में, मतलब दीप आलोक में वो कुछ पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माय जना
पर्युपासते। यह जो है मंत्री चूड़ामणि की बेटी ममता जो छिपी हुई थी एक झोपड़ी के अंदर, उसी झोपड़ी में दीपालोक में यह पाठ कर रही थी। अचानक पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, मतलब इस दीपालोक में पाठ करते समय ममता ने कुछ देखा, किसी व्यक्ति को देखा और उठकर दरवाज़ा बंद करनी चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। फिर ममता पूछती है, तुम कौन हो? उस स्त्री ने पूछा, मतलब ममता ने पूछा। फिर वो व्यक्ति कहता है, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता। फिर वो स्त्री यानी ममता कहती है, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। फिर वह व्यक्ति यानी सैनिक कहता है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते वह व्यक्ति थम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राण की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। आगे स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म मतलब अतिथि देव भव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब उसके पश्चात मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। मतलब ममता सोच रही थी कि उसे मारने के लिए मुगल ने तलवार उठाया है, लेकिन नहीं, मुगल वहाँ से निकलने के लिए तलवार उठाकर खड़ा हो गया, मतलब वो जाने के लिए तैयार हो गया। इस बात को ममता जो है कुछ अनिष्ट सोच लिया था। तो प्यारे विद्यार्थी, आज इस ममता कहानी को यहीं छोड़ते हैं, आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।